में जाकर के रिजर्वेशन करवाया और अपनी बर्थ पर सीट पर जाकर के बैठे तो तमाम सहयात्री मिले कि नहीं मिले, वो फलाने जगह कोई धमाके जगह। अब यात्रा आरंभ हुई, कुछ देर गाड़ी चली तो सामने वाले का स्टेशन आ गया, महाराज हमारा टिकट पूरा। अच्छा ठीक है जाओ। अब उनको आपने विदा किया। अब वहाँ से दूसरा यात्री बैठ गया, भैया यहाँ से हमारा टिकट। अच्छा ठीक है पधारो। तो यात्रा का नियम है कि यात्रियों से यदि प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो यात्रा सुखद बनी रहेगी, और यदि पहुँचते धक्का मुक्की शुरू किया तो छोटी सी यात्रा भी बड़ी भारी मालूम पड़ जाएगी। तो जैसे ट्रेन की यात्रा है वैसे हमारे जीवन की यात्रा। पहले ट्रेन की यात्रा हम समझ लें। अब आप ट्रेन में बैठे हैं, एक एक यात्री उतरते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं, लेकिन आपकी यात्रा जहाँ पर पूरी हो रही हो वहाँ आप उतरने का नाम न ले रहे हो, सबसे मिलने जुलने में लगे हो। क्या बताएं भैया, आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, मन करता आपके साथ ही रहें, बड़े सत्संगी हो आप। और गाड़ी आपकी गंतव्य तक पहुंच चुकी है और इस सीटी दे करके चलने को तैयार है और आप उतरने का नाम नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा और धक्का दे के नीचे उतारेगा। अरे बेवकूफ, इतने देर से तुमने यात्रा किया, अब जब उतरने का नंबर आ रहा है तो तेरे को मिलने जुलने की पड़ी है, इसलिए खाली करो सीट, यहाँ से दूसरे का ये सीट है उसे बैठने दो। बुद्धिमान यात्री वो है जो एक स्टेशन पहले ही अपनी बोरिया बिस्तर समेटने लगे, जिससे मिलना जुलना हो जिन यात्रियों से, उनसे मिल जुल ले कि अगला स्टॉप हमारा आ रहा है, वहां हमें उतरना है, और अपने सारे बोरिया बिस्तर समेटने लग जावे। और स्टेशन आवे तो फटाक से नीचे उतरो, नहीं तो काले कोट वाले की डांट खानी पड़ेगी। तो जैसे इस ट्रेन की यात्रा है वैसे हमारे जीवन की यात्रा है। जैसे जीव का जन्म होता है उसी समय उसके सहयात्री तमाम मिल जाते हैं, माताजी, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, बाबा, मौसा, भूभा, जीजा, ये तमाम सहयात्री हैं कि नहीं। अब जीव का जन्म हुआ, अभी तक इसके साथ कोई यात्री नहीं थे, लेकिन जैसे जन्म लिया ये तमाम सहयात्री उसके साथ जीने लगे। अब यात्रा और आगे बढ़ी, कुछ देर तक जीव आगे बढ़ा, यात्रा संसारिक का करता रहा, तो दादाजी का स्टेशन नजदीक आ जाता है, तो ले जाकर के शमशान में हम विदा करते हैं, राम राम करते हैं। यात्रा आगे बढ़ता है तो नया यात्री आकर के हमारे डिब्बे में जुड़ जाता है, मतलब विवाह हो जाता है। अभी तक इस यात्री का पता नहीं था, लेकिन ये हमारे जीवन के गाड़ी में आके बैठ जाता है। फिर यात्रा आगे बढ़ा तो पिताजी का स्टेशन नजदीक आ जाता है, तो ले जाकर के उनको भी हम सब राम करते हैं। इधर बच्चे होने लग जाते हैं। अब देखिए धीरे धीरे माताजी पधार जाती हैं, बहन जी चली जाती हैं, बड़े भैया चले जाते हैं, और इधर धीरे धीरे नए नए यात्री आने लगते हैं। बेटा होने लगता है, फिर पोता होने लगता है, और इस प्रकार हमारी यात्रा आराम से चलती है। लेकिन जहां पर हमारी यात्रा पूरी हो रही हो वहां पर हम उतरने का नाम ना ले रहे हैं, सबसे मिलने जुलने में चिपक करके बैठे हो। क्या बताएं, ये तो हमारा पोता है, इसको तो छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, थोड़ा और जी जाते तो कितना अच्छा होता। यात्रा आपकी गंतव्य तक पहुंच चुकी है और आप उतर नहीं रहे हो, तो क्या होगा? काला कोट वाला यम का दूध यहाँ आता है, वहाँ टीटी आता है, यहाँ यम का दूध, और धक्का मार के आपको नीचे उतारता है। अरे बेवकूफ, इतने दिन से तुमने यात्रा किया, सबसे मिलजुल नहीं पाए, जो अब अंत समय में सबको मिलने जुलने की पड़ी। तो हमने पहले ही कहा कि बुद्धिमान यात्री वो है जो एक स्टेशन पहले ही बोरिया बिस्तर समेटे। मतलब जैसे जीवन के हमारे 50 वर्ष पूरे हो जावे, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि धीरे धीरे घर गृहस्थी का भार अपने बच्चों के ऊपर डालने का नाम है 51 52। वन जुड़ा हुआ, वन का मतलब पहले लोग वनवास चले जाते थे, ना वनवास जाओ तो घर में ही वानप्रस्थी बन करके बैठो।